तो हम लोग इसके पहले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ चुके? टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन के पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एफ एक्स से वाई में एक फलन है ना, जिसमें एक्स में अवयवों की संख्या n और y में अवयवों की संख्या m है, तो फलनों की संख्या टोटल क्या होगी ना, ऐसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y, x टू y ना इज इक्वल टू, तो आपने डायग्राम से ये देखा था, डायग्राम बना लेंगे ना तो फिर एकदम क्लियर कट होगा। ये हो गया x, ये हो गया y, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n, इसमें m, और फंक्शन कहाँ से कहाँ बन रहा है, x से y में, ये इधर से इधर जा रहा है ना। याद करने का तरीका क्या बताया गया था, इधर जा रहा है वही लिखेंगे m के पावर n, और अगर हम लोग यहाँ m कर देंगे, यहाँ n कर देंगे तो क्या बन जाएगा, n के पावर m। इसलिए रट मत लेना कि m के पावर n, m के पावर n ना, हाँ, को डोमेन के पावर डोमेन, ये याद रखना बस, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 आर इंजेक्टिव मैपिंग ना, या मैपिंग फंक्शन, जो भी बोलिए फंक्शन। तो कोई फंक्शन एक ही कब होता है, अगर यह कोई फलन है x से y में, अगर एकाएकी बोलना है तो क्या कहना होगा कि प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब एक समान नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ के दो अलग अलग एलिमेंट यहाँ के किसी एक एलिमेंट पर इमेज नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। और फिर चेक कैसे करेंगे कि x से y में फलन f एकाएकी होगा, तो हम लोग क्या करते थे, प्रांत के कोई दो अवयव, जिसे बोलते हैं स्वेच्छ अवयव, कोई दो स्वेच्छ अवयव ले लीजिए जो इच्छा करे ना, ये हमने ले लिया, और किससे लिया है, x से। तो x1 पर फलन का मान, अब देखो फंक्शन माने क्या, सूत्र, नियम, फार्मूला बना के दिया रहेगा ना, इस x1 पर फलन का मान निकालिए, फिर x2 पर फलन का मान निकालिए और दोनों को बराबर करिए। अब सॉल्व करते 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 क्या मिल जाए, x1 बराबर x2। ऐसा केवल इन्हीं दो के लिए नहीं, सेट में जितने भी दो एलिमेंट लेंगे सब के लिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, कि कुछ के लिए नहीं होना चाहिए, सब के लिए होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना तत्समक के लिए, स्वतुल्य में पढ़ते थे ना, तत्समक स्वतुल्य में सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो केवल तत्समक होगा ना, सारे अवयव खुद से रिलेटेड हो, अदर से भी हो सकते हैं, वो आपका क्या होता था, स्वतुल्य होता था। वही हाल यहाँ पर भी है लगभग लगभग ना, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं हर अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग कोडोमेन में मिलना चाहिए ना। और या फिर दूसरी भाषा में कह दें कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो fx1 fx2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसे भी 1 मैपिंग को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। x1 x2 बराबर नहीं मतलब कैसे, x का मान 1 ले लो और x1 का मान 1 ले लीजिए, x2 का मान 2 ले लो। अब 1 पर फलन का मान निकालिए और 2 पर फलन का मान निकालिए, अगर नॉट इक्वल टू आ गया तो फिर वह एकाएकी नहीं होगा, समझ गए। तो यहां तक हो गया था। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के द्वारा कैसे चेक करेंगे ना, फिर अवकलन का प्रयोग करके कैसे चेक करेंगे। अवकलन तो आता होगा ना, नहीं आता है, चलो अगर नहीं आता होगा फिर भी हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं। बाकी टेस्टिंग के लिए केवल आपके सिलेबस में ही है, हमारे सिलेबस में टेस्ट करने के लिए यही है ना। बाकी आप कंपटीशन स्तर पर जाएंगे तो आप कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे जो यूज करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको थोड़ी पता है कि आपने किस मेथड हल किया, तुक्का मार दिए या फिर इस मेथड हल किए या अवकलन किए या ग्राफ से किए, किससे किए, जो आपको आता उससे कर दो। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव मेथड में रहेगा तो फिर आपको देखना होगा कि हम किस लेवल में एग्जाम दे रहे हैं ना, लिख लिख करके।
अगर इंटर में जाएंगे तो हमको केवल इसी मेथड से करना है, तो इसी से करना है, बाकी किसी से करना नहीं है ना। ये था। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे ग्राफ द्वारा एक एकी फलन कैसे पता करेंगे ना। ग्राफ द्वारा एकी फलन की जांच या एकी फलन ज्ञात करना। टू डिटरमाइन वन फंक्शन बाय ग्राफ। टू डिटरमाइन वन फंक्शन बाय ग्राफ। ठीक है। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए ना। देखो हम लोग इसके पहले जो स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन पढ़े थे इसमें ग्राफ वगैरह बनाए थे ना, वो ग्राफ उतना कम से कम आपको आना चाहिए, कम से कम उतना ग्राफ आए। बाकी बीच में ग्राफ मिलते जाएंगे, हम लोग उसको बनाते चलेंगे ना। लेकिन बाकी जो 10 फंक्शन पढ़े थे या 9 फंक्शन, उन सबका ग्राफ एकदम बकायदा आपके दिमाग में रहे, देखो तुरंत पहचान लो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपने सरल रेखा पढ़ा, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, शंकु परिच्छेद पढ़े थे ना, तो उन सबका भी ग्राफ आपको याद रहे। तो उधर से आपके हो गए 4 और सरल रेखा के मिल जाएंगे। अब बाकी यहाँ जो बताए कुल मिलाकर के हमको लगता है 10-15 हो ही जाएंगे। अब 10-15 से आपका इंटर वाला सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और नया मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे, अन्यथा की स्थिति में जितना ग्राफ आपने पढ़ा है ना उसी से आपका पूरा पार्ट हो जाएगा जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे। अब ग्राफ द्वारा हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें क्या करना है, देखो जैसे हम लोग फंक्शन पता करते थे, फंक्शन कि कोई ग्राफ फलन को कब व्यक्त करेगा, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, y अक्ष के पैरेलल जितनी भी लाइनें खींचो, y अक्ष के समांतर जितनी भी लाइनें खींचो, ऐसे ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटना चाहिए, तब वो क्या होता है, फलन, अन्यथा फलन नहीं होगा। जैसे देखो ये, अब y अक्ष के समांतर खींचो, क्या ये फलन है कि नहीं है, पता करो। तो y अक्ष के समांतर लाइन खींचो, कितनी जगह काटा, हाँ 3 जगह, 2 जगह, 1 जगह, कहाँ काटा, हाँ कहाँ काटा है। अच्छा ये बताओ, ग्राफ ये है कि x अक्ष है, तब ये x अक्ष y अक्ष समझ लो हड्डी है ना, ना जो शरीर को क्या करता है, एक अच्छा आकार देता है। अगर हड्डी निकाल दो भी देखो केचुआ की तरह ऐसे लुंज पुंज हो जाएंगे कि नहीं, जोंक की तरह। तो ये जो हमारा x और y है ये क्या करता है, जो हम किसी फलन का ग्राफ बनाते हैं उसका पोजीशन बताता है और शेप बताता है, शेप ना कि कैसा है। तो ग्राफ ये है, इसको देखो कहाँ काट रहा है, इतनी जगह, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, अब ये मत गिनने लगना यहाँ काट रहा है, ठीक है ना, वो केवल हड्डी उसको हटा दो। कितनी जगह काटा, 2 जगह, क्या फलन है, नहीं। y अक्ष के समांतर जितनी भी लाइनें खींचो, हर एक लाइन ग्राफ को एक जगह काटना चाहिए। अब कहेंगे ये देखो यहाँ तो एक जगह काट रहा है, फलन हो जाना चाहिए, लेकिन और खींचो, और खींचिए, देखो खींचो ऐसे, तो क्या हर लाइन काट रही है, एक जगह नहीं ना, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा बस, और कहीं काटेगा नहीं, और जहां भी खींचेंगे इन दोनों पॉइंट के अंदर में ग्राफ को 2 बिंदुओं पर काटेगा, इसलिए फलन नहीं है। समझिए कि नहीं, फलन कैसे चेक करेंगे, y अक्ष के समांतर खींच करके। अब जैसे कहा जाए, अब जैसे कहा जाए ये फलन है, बताओ ये फलन है कि नहीं, खींचो ऐसे, एक जगह काटा, 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 काटा कि नहीं काटा, जितनी भी लाइनें खींचो, बताओ ऐसी कोई लाइन मिलेगी, अभी इमेजिन करते चलो, कहीं ऐसा ना हो बहुत दूर मिल रहा हो, लेकिन ऐसा आप खींचो, ग्राफ ऐसे बहुत करेगा जाएगा, ये फलन है कि नहीं है। तो फलन चेक करना है तो किसके समांतर खींचेंगे, y के समांतर, जितनी भी y के समांतर लाइन खींचो ग्राफ को एक जगह काटे तो फलन है, अन्यथा फलन नहीं है। अब कुछ और देख लो, तब फिर हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे, यहाँ बस उल्टा करना है। इसमें हम लोग यहाँ पर फलन चेक करने के लिए y के समांतर लाइन खींचते हैं, लेकिन एक ही फलन चेक करना होगा तो x के समांतर खींचना होगा।
ठीक है। अब इसमें जैसे मैं बना दूं, ये बताओ फलन होगा? नहीं होगा ना। अच्छा मैं थोड़ा और कर दिया, ऐसे बना दिया। अब देखो यहाँ एक जगह कट रहा है कि नहीं, कटेगा ना एक जगह, और खींचो, खींचो ऐसे, कितनी जगह कट रहा है? बहुत सारी जगह, एक से ज्यादा जगह कट रहा है कि नहीं? एक से ज्यादा जगह कट रहा है, इसका मतलब यह फलन नहीं है। समझ गए? चलो अब एकाएकी फलन कैसे चेक करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ दिया हुआ होगा उस ग्राफ को एकाएकी कब बोलना है, तो क्या करना है, x अक्ष के समांतर जितनी भी लाइन खींचिए, जितनी भी लाइन, हर एक लाइन दिए गए ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर काटना चाहिए। अब एक बिंदु पर काटने का मतलब क्या है कि x के एक मान पर फलन का एक मान मिलेगा, ठीक है ना। x के एक मान पर फलन का एक मान मिलेगा तभी बोलेंगे एकाएकी है ना। चलो पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। यदि x अक्ष के समांतर, यदि x अक्ष के समांतर खींची गई रेखाएं, खींची गई सभी रेखाएं खींची गई सभी रेखाएं ग्राफ को, ग्राफ मतलब वही आलेख ना, चित्र, ग्राफ को केवल केवल एक बिंदु पर, ग्राफ को केवल एक बिंदु पर ही काटे या फिर काटता हो, तो वह ग्राफ एकाएकी फलन को, एकाएकी फलन को व्यक्त करता है। अन्यथा बहु एकाएकी फलन होगा, अन्यथा बहु एक या बहु एकाएकी, बहु एक या बहु एकाएकी फलन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मेनी वन फंक्शन, को व्यक्त करेगा। आगे समझने ना। अब इस पर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है, अब हमने बना दिया, ध्यान रहे हम लोग फलन के प्रकार जितने भी बनेंगे उसकी बात तब करेंगे, फलन के प्रकार की बात तब करेंगे जब वह फलन को व्यक्त करता हो। अब पता लगा फलन है ही नहीं, आपने कह दिया एकाएकी है, आच्छादक है, जितने भी टाइप के हैं, पहले तो फलन हो ना, उसके बाद जैसे आप किसी के खिलाफ तब बोल सकते हैं जब आप उस चीज से जुड़े हो ना, अगर आप उस चीज से नहीं जुड़े हैं तो आप उसकी खिलाफत नहीं कर सकते, तो पहले आप उसमें आइए, लिस्ट में नाम लिखवाइए, तब उसके बाद कमेंट करिए। जैसे इस समय देखो गैस सिलेंडर वाला समस्या चल रहा है ना, अब आप जाकर आप विरोध करेंगे या नहीं हमको गैस सिलेंडर चाहिए, बोलेगा नाम है आपका, नहीं ना, नहीं बोलेंगे नहीं पत्नी का है, मम्मी का है, पिताजी का है, बोले उनको जाकर लिवा कराओ ना, वो चलता है। तो ऐसे पहले फलन होना चाहिए, पहले क्या हो, फलन हो, तब जाकर के टाइप बताओ क्या क्या टाइप बन सकते हैं ना। अब चलो हमने ये एग्जांपल ले लिया, बताओ ये क्या बताता है ग्राफ से, ये ग्राफ में क्या बताता है,
परवलय ना, ये परवलय बताता है। इस जो इक्वेशन है वो ये है, वाई स्क्वायर बराबर, गड़बड़ हो गया क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ना। बताओ फलन है कि नहीं है? फलन है, कैसे पता चला? वाई समांतर खींचो, जितनी भी लाइन खींचोगे ग्राफ की जगह काटेगा कि नहीं, फलन है। अब हम लोग टाइप की बात कर सकते हैं, तो क्या करना है, अब एक ही चेक करना है। तो क्या करिए, एक्स के समांतर लाइन खींचो, जितनी भी लाइनें खींचो। देखो एक लाइन तो खुद ही हो गई, एक्स अक्ष वाई अक्ष ये भी हो गई। तो ये एक्स अक्ष देखिए कितनी जगह काटा, ग्राफ को एक जगह टच कर रहा है ना, एक जगह काटा, इसलिए एकाकी की श्रेणी में हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक्स के समांतर हम एक लाइन और खींचे, कितनी जगह कट किया, 2 जगह, जबकि क्या कह रहा है एकाकी, फिर और खींचेंगे तो क्या होगा ना। अब ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, खींचते जाओ, कितनी जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा ना। अर्थात यक्ष की एक वैल्यू पर यहाँ पे y का मान मिलेगा ना, यानी y की एक वैल्यू है। इधर देखिए y की एक वैल्यू है, तो यक्ष की कितनी वैल्यू, सॉरी चलिए, यक्ष के समांतर खींची गई रेखाएं अगर ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पे काटेगा तो वह फलन एकाकी नहीं होगा। ये नॉट 1 1, नॉट 1 1, यानी एकाकी नहीं। क्लियर। चलो अगर पहला एग्जांपल ले लो, देखो बाय ग्राफ चल रहा है, और जब कभी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, अगर हम लोग अलजेब्राइक मेथड से नहीं कर पाएंगे और लगे कि मैं ग्राफ बना पा रहा हूं, तो उस स्थिति में क्या करिए, ग्राफ बनाए खट से चेक कर लो एकाकी वगैरह। अब जैसे इसका ग्राफ ऐसे बना दो, बताओ ये एकाकी होगा, क्यों? हाँ ये फलन है, हाँ फलन होना चाहिए, पहली बात तो फलन ही नहीं है, एकाकी श्रेणी में जा सकता था लेकिन फलन ही नहीं है। अच्छा अब ऐसे कर दूं तो अब फलन है, फलन है कि नहीं, खींचिए ऐसे y की समांतर लाइन ना, और फिर फलन बना दिया। अब ऐसे खींचेंगे तब क्या होगा, कितनी जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, इसलिए क्या है 1 1 ना, यस 1 1 है, ठीक है। अच्छा तब ये ग्राफ किसका है, चलो ये जो ग्राफ है ना y इक्वल टू रूट x का है, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू रूट x का, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे ना, इसलिए सब याद कर चलिए y इक्वल टू रूट x का है, बाकी ये तो ऐसे है ना। अब ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, हम एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, बताओ ये किस प्रकार का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, सरल रेखा व्यक्त करता है ना, ये जो ग्राफ है सरल रेखा व्यक्त करता है ना। वो कैसा होगा, उसका समीकरण y बराबर mx प्लस सी टाइप का होगा ना, जो मूल बिंदु से नहीं आ रहा है। अब खींचो, पहले फलन है कि नहीं है, फलन है ना। अब एक एक चेक कर लो, कितने का कट करेगा, जितनी भी लाइन खींचेंगे हर एक लाइन x अक्ष के समांतर खींची गई हर एक लाइन दिए गए ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, अर्थात यह भी एकाकी है ना। अच्छा जब ये एकाकी नहीं है तब क्या है, एकाकी नहीं है तब क्या है, बहु एकाकी या बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन। देखो यहाँ क्या लिखे हो, एकाकी फलन को व्यक्त करता है, अन्यथा बहु एक या बहु एकाकी फलन को व्यक्त करेगा ना। यानी यक्ष के समांतर एक लाइन खींचो, ग्राफ को 2 जगह काटे, 3 जगह काटे, 4 जगह काटे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा। अब इसको अगर हम लोग ये तीर द्वारा अगर समझना चाहें, इसको ऐसे समझ लो, तीर द्वारा ये क्या बताएगा, इसका मतलब क्या है बताओ, यहाँ y पे आ रहा है
तो y की एक वैल्यू है, y की एक वैल्यू, इसको इधर बढ़ाओ तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ, तो नीचे जाओ, यहाँ एक वैल्यू मिलेगी ना, और यहाँ जाओ नीचे, यहाँ मिलेगी, तो बताओ कितनी वैल्यू मिल रही है x की, x की कितनी वैल्यू, 2। ये देखो, यानी इसका जो प्री इमेज है यहाँ है, इसका जो प्री इमेज है यहाँ है। अब इधर चले जाओ तो क्या कर रहा है ना, दो अलग अलग अवयव एक पर जा रहे हैं। परिभाषा आपने शुरू में ये लिखा था ना कि अगर कोई फलन x से y में एकैकी अगर कहलाना है तो फिर प्रांत के दो अलग अलग अवयव का समान प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो दो अलग अलग का समान प्रतिबिंब है, तो ग्राफ द्वारा यही है। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू, तो जब हम इसको आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो ग्राफ को यहाँ कट करेगा। अब यहाँ से लंब खींच लो कि x अक्ष पे कहाँ कट करेगा, ये एक वैल्यू यहाँ मिल गई, एक वैल्यू यहाँ मिल गई, तो आपने क्या खींचा है, x के समांतर, ठीक है ना। अब x के समांतर का मतलब क्या है, x के समांतर का मतलब ये है कि आप ऐसा ले रहे हो, गड़बड़ है ना, हाँ y, कि y की एक वैल्यू पर x कितनी वैल्यू मिल रही है, कैसे पता करेंगे, जहां ग्राफ, जब x के समांतर खींची गई लाइन ग्राफ को जहां कट करना, ग्राफ से तुरंत x अक्ष पे लंब खींच दो, पता चल जाएगा कि x की कितनी वैल्यू मिल रही है। जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो कितनी जगह मिलेगा, हमने x के समांतर लाइन खींचा, अब यहाँ जहां कट किया ग्राफ को, यहाँ से लंब खींचो, बताओ कितनी वैल्यू मिलेगी, केवल एक मिलेगी ना। अब इसके लिए देखेंगे अलग लाइन है, इसके लिए भी कितनी मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेगी, इसलिए एक ही बनाता है। आगे क्लियर, इसको बना लीजिए। चलो और भी टेस्टिंग है, मैं वो भी बता देता हूँ इसी के साथ में। तो x अक्ष के समांतर खींची गई सभी रेखाएं यदि ग्राफ को एक बिंदु पर, केवल और केवल एक बिंदु पर कट करेगा तो वह ग्राफ एकैकी फलन को व्यक्त करेगा ना। अब बाकी जैसे यहाँ आपको बताया गया ना कि y बराबर k है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y बराबर k है ना। तो हम लोग x अक्ष के समांतर लाइन खींचे, तो अब यह ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर काटा है ना वहां से आप लंब खींचिए, लंब फिर यहाँ से लंब खींचिए। तो जब आपने लंब खींचा तो जाकर के किसको काटा, x अक्ष को, तो x अक्ष को जितनी जगह काटेगा x के उतने मान होंगे। तो बताओ y के एक मान पर x के कितनी वैल्यू मिले, 2 मिले, तो y के एक मान पर x की कितनी वैल्यू मिली, 2 मिली, अर्थात एक वैल्यू का प्री इमेज कितने हैं। अब थोड़ा उल्टा समझिए, यहाँ से बताओ दो लोग का इमेज एक ही आ रहा है, परिभाषा क्या कहता था कि दो लोगों का इमेज एक नहीं आना चाहिए, एक जैसा नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए था, इसलिए यह एक ही नहीं बताता है ना। यहाँ से भी ऐसे आप देख सकते हैं। तो बताओ ये यहाँ से आपने लंब खींचा तो कितनी जगह काटा x अक्ष को, एक जगह, यानी y की एक वैल्यू पर हमको x की केवल एक वैल्यू मिलती है, इसलिए एक ही है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ हम लोग y पर y का प्री इमेज केवल x ही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर भी जाएंगे एक वैल्यू मिलेगा, इसलिए एक ही बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, अगला है मोनोटोनिसिटी से ना। चलिए अवकलन द्वारा एकैकी फलन ज्ञात करना। अवकलन द्वारा एकैकी फलन ज्ञात करना। टू डिटरमाइन वन फंक्शन बाय डिफरेंशिएशन मेथड। बाय डिफरेंशिएशन ना, या कह सकते हैं कैलकुलस मेथड ना, कैलकुलस मेथड।
चलिए, फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स एकाएकी फलन कहलाएगा। एकाएकी फलन कहलाएगा यदि इधर देखिए एफ डैश एक्स, डैश एक्स का मतलब क्या है? अवकलन। कुछ याद आ रहा है? जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर शुरू में बताया गया था अवकलन, समाकलन, निश्चित समाकलन ना। अगर याद नहीं है तो इसको भी छोड़ देना, ठीक है ना। अब ऐसे चल रहा था इसलिए हम सोचे पूरा बता देंगे साथ में, लेकिन टेस्ट के लिए हम लोग इक्वल एक के अप्लाई करेंगे ना। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो या एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, वो भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। अब अगर हम फंक्शन को x से y पे ले जा रहे हैं तो आप x कह दो ना। अगर ऐसा होगा तो फलन कैसा होगा? एकाएकी फलन। अन्यथा फलन बहु एक फलन होगा। बहु एक फलन होगा। तो कितने तरीके हो गए? 3 तरीका। पहला अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड क्या था? मतलब बीजगणितीय विधि। अलजेब्राइक मेथड यही हमारे सिलेबस में है ना। अलजेब्राइक मेथड इसमें क्या कहता था कि हम लोग डोमेन से 2 अलग अलग स्वेच्छ अवयव लेंगे। और जब स्वेच्छ लेंगे इसका मतलब क्या हुआ? क्या हर स्टूडेंट का सेम होगा? सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, कोई अलग अलग ले लेगा, लेकिन सब के द्वारा लिए गए जो 2 एलिमेंट हैं रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए। आप चाहे जो लीजिए 2 एलिमेंट, जो आंसर आए मैं चाहे जो लूं वही आए। यानी दुनिया का हर कोई व्यक्ति अगर एकाएकी फलन हल करना चाह रहा है या कर रहा है, तो अगर वो 2 एलिमेंट ले रहा है तो जो उसका उत्तर आए वही दुनिया के हर व्यक्ति का है, तब तो बोलेंगे एकाएकी है, अन्यथा एकाएकी। अगर किंतु परंतु हुई तो कहानी खत्म हो गई एकाएकी ना। तो अब इसमें हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, दिस इंप्लाइज दैट x1 शुड बी x1 इक्वल टू x2, शुड बी x1 इक्वल टू x2 ना। यानी x1 x2 के बराबर होना चाहिए। ये होगा एकाएकी कंडीशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक मेथड, यानी बीजगणितीय विधि ना। अब इसके बाद क्या बताया गया? ग्राफ द्वारा। अब ये किस विधि द्वारा है? कैलकुलस मेथड या डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है ना। तो बाकी 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल सिलेबस में ये, इसलिए जनरली हम लोग यही यूज करेंगे। लेकिन जानेंगे तीनों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा खट से, अगर मान लो इससे नहीं हो पा रहा तो हम लोग इससे कर लेंगे। समझ गए ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हमने वहां लिखवा भी दिया था ना बीजगणितीय विधि क्या है, बहुएक फलन क्या होता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है इसी से बहुएक फलन। बहुएक फलन होने के बाद फिर हम लोग आएंगे कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होती है और बहु एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होती है। तो नेक्स्ट है बहु एक फलन, या दूसरी लैंग्वेज में बहु एकाएकी फलन। Many one function are many one function इसका परिभाषा है फलन f फ्रॉम x टू y बहु एकाएकी फलन कहलाएगा या बहु एक फलन कहलाएगा। बहु एकाएकी फलन कहलाएगा यदि प्रांत के
यदि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में समान प्रतिबिंब हो, अर्थात क्या कि x1 नॉट इक्वल टू x2 ना। यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव। अब दो भिन्न भिन्न अवयव मतलब क्या, बराबर होंगे ना। दो भिन्न भिन्न अवयव हों, लेकिन दिस इंप्लाइज दैट f(x1) बराबर f(x2), वैल्यू अलग अलग हों लेकिन फलन का मान क्या है, बराबर आए। इसका मतलब फलन एकाएकी नहीं होगा, क्या होगा, बहुविक फलन होगा। ठीक है, देखो ऐसे चेक कर सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) हो जाए, लेकिन x1 x2 के बराबर ना हो, x1 x2 के बराबर ना हो। समझ गए ना। ठीक है, और एकाएकी में क्या था, एकाएकी में क्या था, इधर बराबर था इधर भी बराबर हो ना। या क्या था, एकाएकी के लिए कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर नहीं है तो x1 x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब सेम सेम चले, या तो बराबर बराबर चले या तो बराबर बराबर ना चले, किसमें, एकाएकी में ना। आगे समझ में कि बहु एकाएकी फलन क्या होता है। तो ऐसा फलन जो x से y में है बहु एकाएकी अगर कहलाना है तो प्रांत के, ये प्रांत x है, प्रांत के दो अलग अलग अवयव का सह प्रांत y में समान प्रतिबिंब हो ना। अर्थात x1 x2 बराबर नहीं है लेकिन फलन के मान क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अब इसे मिटाएं तो अवकलन द्वारा क्या है, देखो फलन का अवकलन करो, हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 से छोटी। अच्छा, इसी को बोलते हैं ना कैलकुलस की भाषा में ना, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। देखो लेस है ना तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग। या तो फलन क्या हो, घटे या तो बढ़े। अब इंक्रीजिंग का मतलब जैसे एग्जांपल ही समझ लो, चलो देखो फलन का ग्राफ ऐसे मिल जाए, बताओ ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, एकाएकी फलन है। अब उसमें देखो डिक्रीजिंग के लिए कैसे होगा, ये ऐसे बनाइए ना। बताओ ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू e पावर x का, या फिर आपने पढ़ा था a पावर x का, वेयर a ग्रेटर देन 1। और ये क्या था, e पावर माइनस x का, या क्या था a पावर x बट a लेस देन 1। आज समझ में, ये होता है इंक्रीजिंग और ये क्या होता है, डिक्रीजिंग। मतलब आप छत पर चढ़ो, सीढ़ी की सहायता से छत पर चढ़िए, क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। और छत पर से फिर सीढ़ी की सहायता से नीचे आइए तो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। समझ में आया ना। जैसे झूला झूलते हैं ना, एक बार पीछे लेके चले गए, इंक्रीज कर गया, फिर वहां से कहाँ है, नीचे डिक्रीज कर गया, फिर क्या होता है, इंक्रीज, फिर क्या होता है, डिक्रीज। समझ गए। लेकिन वन साइडेड होना चाहिए इसमें, या तो बढ़ता ही रहे और या तो घटता ही रहे ना। तो ये है अवकलन के द्वारा एकाएकी फलन को ज्ञात करना। चलिए अब इन तीनों मेथडों से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट। ये क्या बताएगा, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, लेस देन क्या बताएगा, डिक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन है कि f फ्रॉम
रियल टू रियल एक फलन है, एक फलन है जहां, अब देखो इसने कहा एक फलन है ना, अब इसने फार्मूला क्या बनाया कि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 ना, तो ज्ञात कीजिए कि, तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह एक एकी फलन है। हाँ, अब आपको इसमें बताना है एक एकी फलन है कि नहीं है ना। इसे इरेज करें, चलिए अब इनके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला है अलजेब्राइक मेथड, हमको अपने बोर्ड एग्जाम में इसी मेथड से करना है ना। फिलहाल वहाँ ये मेथड नहीं लिखना है, अलजेब्राइक मेथड है क्या है, लिख भी देंगे कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं लिखेंगे फिर वो अंडरस्टूड है ही, क्योंकि ये जो टीचर कॉपी चेक करेंगे ना उनको पता है कि यहाँ पर यही सिलेबस में यही है, इसलिए इसी मेथड सॉल्व करना है। अगर बाय द वे आप मान लो बाकी मेथड से भी हल कर दिए तब तो ऐसा नहीं नंबर नहीं देंगे ना, सर नियमता नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, नियमता नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा दयालु प्रवृत्ति क्या है तो दे देगा, अन्यथा काट के हट जाएगा, मैं तो सीधा काट दूंगा क्योंकि मेथड जो पूछा है वही, मतलब जो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही जवाब दो ना। अब पूछ रहा है आप घर द्वार का कथा बताने लगे ना, तो फिर क्या होगा, गुस्सा आएगा कि नहीं गुस्सा आएगा, डांट देगा फिर। वही यहाँ भी चलेगा, जैसा क्वेश्चन में पूछे लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज में चलिए। अब यहाँ दिया हुआ फलन क्या है, फलन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो वर्किंग रूल क्या था इसका कि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव लेंगे, क्या x1 और x2 ना। माना प्रांत, अब बताओ प्रांत क्या है, ये भी है, ये सब प्रांत है, लेकिन प्रांत यहाँ जो भी हो लिखा करिए। माना प्रांत R के कोई, कोई मतलब कोई भी, कोई दो स्वेच्छ अवयव, कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 व x2 हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या रूल था कि x1 पर फलन का मान x2 पर फलन का मान निकालेंगे ना, तो इसलिए एफ x1 क्या आ जाएगा, रखिए यहाँ रखा आपने, यहाँ भी रखिए, इसलिए आपको शुरू में फलन का मान निकालना बताया गया था ना। एंड एफ x2 क्या होगा 4x2 प्लस 3 ना। अब क्या करेंगे, एफ x1 बराबर एफ x2, यदि ऐसा हो तो दिस इंप्लाइज दैट, अब हल करते करते क्या आना चाहिए, अगर आ गया तो फिर एक ही हो जाएगा, तो रखिए यहाँ पे, तो 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3। अब देखो 3 3 फ्री, अरे हमको लगता है क्वेश्चन बताए हैं क्या, इसी के जैसा था शायद ना, वह 3 ही आया था ना, उसमें शायद 2x प्लस 3 था क्या, ऐसे कुछ था ना। हाँ हाँ चलो ये हो गया, बताओ ये किसका परिभाषा है, हाँ परिभाषा आपको याद रहे ना, याद भी रहे, लिखा कैसे जाता है वो भी याद रहे, तभी अब बताओ किसका परिभाषा है, एकैकी का लिख दो, इसलिए f एकैकी फलन है। अब ऐसे आंख बंद कर हल करने मत लगना, यहाँ देखते रहना क्या दिया है, अगर ये चेंज हो जाए ना इसकी कहानी ये चेंज हो जाएगी, अगर ये चेंज जिसकी कहानी चेंज, अब मैं यहाँ क्यू कर दूं आर कर दूं ना। चलिए सेकंड मेथड क्या है, ग्राफ, बाई ग्राफ, बाई ग्राफ मेथड, देखो ये इतना सब बताने की जरूरत नहीं है ना, वैसे एक ही मेथड काफी है। चलो ग्राफ बनाइए, अब इसके लिए इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, तो एफ एक्स बराबर क्या होता है y ना, अगर एफ एक्स बराबर हम लोग y रखेंगे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, बताओ ये किसके जैसा है, ये एम एक्स प्लस सी के जैसा है कि नहीं, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ना, यही तो बनेगा। अब क्या करेंगे, लाइन खींचो x के समांतर, कितनी जगह कट करेगा, जितनी भी लाइनें हैं कितनी जगह कट करेंगे,
हर एक लाइन जो x अक्ष के समांतर खींची जा रही है वह ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए फलन क्या है, इसलिए f एकाएकी है। बताओ एकदम सस्ता है कि नहीं है ना, इसमें थोड़ा आपको लिखना होगा, इसमें आपका 1 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में, इतना नंदी सा। अब तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड, इधर बता रहा हूँ ना, चलिए थर्ड मेथड। अब इसमें क्या करना है, एफ एक्स दे रखा है कितना 4x + 3, इसका क्या करिए अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ एक्स का अवकलन क्या होगा f डैश x, सही बात है। 4 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, x का अवकलन कितना 1 और 3 का अवकलन 0, ठीक है ना, तो कितना मिल गया 4। बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्या इसमें x है, x चेंज करो तो वैल्यू कितनी आएगी 4 ही आएगी, कैसा फलन है अचर है, तो x का मान चाहे जो रखो, और x का मान हम लोग लेंगे कहाँ से, x का मान कहाँ से लेंगे प्रांत से, r नहीं प्रांत बोलिए, r तो दो जगह है ना, प्रांत बोलो प्रांत r। तो ये हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा, तो बताओ 4 निगेटिव 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ये कभी कभार आएगा कि पूरी लाइफ आएगा ना, तो लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चलो इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल भाषा में लिखिए, एकदम सीधा सीधा दिखे। बताओ ऐसा किसका परिभाषा है, आपने लिखा था ना f डैश x ग्रेटर देन 0, उन दोनों में से एक ही आना चाहिए, आया ना, इसकी परिभाषा है, इसलिए f एकाएकी फलन है ना। देखो 3 मेथड से सब वही है ना, सस्ता कौन है सबसे ये ना, लेकिन सबका ग्राफ बना पाना मुश्किल है, ठीक है। चलो अब आज के लेक्चर में खत्म, हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे क्या, एकाएकी फलनों की संख्या, एकदम मजेदार।